हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र से ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प हैं आपके वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या फिर अब्दुल कलाम। तो सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से, जर्मनी से, चीन से या फिर अमेरिका से? कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संघ की शक्ति निहित है? निम्नलिखित में से किस में भारतीय संघ की शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या फिर मुख्यमंत्री में? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति में, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प हैं आपके पास, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जेबी कृपलानी। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है? 44वें, 40वें, 46वें या फिर 52वें? तो सही उत्तर हो जाएगा 44वें संशोधन के जरिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या फिर रक्षा मंत्री? कौन होता है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? किसे सौंपता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विकल्प हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर गृह मंत्री के द्वारा? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर आखिरी विकल्प है राष्ट्रपति? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर उप मुख्यमंत्री? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10 को, 12 को, 14 को या फिर 22 सदस्यों को? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय विधि मंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश? कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा महान्यायवादी। अगला है,
भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? भाषा के आधार पर आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1972 में? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1952 में की गई। अगला प्रश्न है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में या फिर 11वीं में? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से या फिर दल बदल कानून से? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। अगला है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 साल, 1 साल, 3 साल या फिर 6 साल? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 3 साल। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किससे प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किससे प्रदान किया गया है? संघ को, राज्य को, राज्य व संघ दोनों को या फिर उच्चतम न्यायालय को? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, संघ को। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1970 में? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। अगला प्रश्न है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? मार्च 2005 में, जून 2006 में, जून 2005 में या फिर जुलाई 2006 में? तो सही उत्तर है जून 2005 में। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, एच.जे. कानिया या फिर के.वी.के. सुंदरम? कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। अगला है सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से या फिर दल बदल कानून से? तो सही उत्तर है केंद्र राज्य संबंध से। अगला है पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को? तो सही उत्तर है राज्य सरकार को, विकल्प नंबर 4। अगला है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? कितनी बार? तो सही उत्तर हो जाएगा अब तक 3 बार की जा चुकी है। अगला है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस परिस्थिति में कर सकता है? युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या फिर उपरोक्त सभी स्थितियों में? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जे.बी. कृपलानी? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है?
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, विधिक अधिकार। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों में से किसी के भी द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, दोनों में से किसी के भी द्वारा लगाया जा सकता है।